नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार एग्जाम गुरु पर स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मास्टर क्लास। ज्योग्राफी की आज का क्लास में हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे और बांग्लादेश के बारे में जो जो जानकारियां हैं उसे देने की कोशिश करेंगे। अतः आपसे विनम्रपूर्ण निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है। इसकी स्थापना किस प्रकार हुई जी? 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 मार्च 1971 तक। 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 मार्च 1971 तक यह पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान का हिस्सा था जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 मार्च 1971 तक यह पाकिस्तान का हिस्सा था जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान जी ने इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। क्या जी मेरे दोस्तों, 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने इसे स्वतंत्र देश को घोषित कर दिया। मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। जो शेख मुजीबुर रहमान थे एक बहुत बड़े बांग्लादेश में क्रांतिकारी माने गए हैं। इतनी बात जो इसका बेस था कि पाकिस्तान से कैसे अलग हुआ, किस प्रकार इसका सिस्टम था, वो आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। अब बात करेंगे इसकी राजधानी। जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी मेरे दोस्तों ढाका है। राजधानी ढाका है जी। मुद्रा टका। मुद्रा क्या है इसकी? टका। मुद्रा टका। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है जी? वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना। शेख हसीना है। राष्ट्रपति कौन है जी? मेरे दोस्तों इसके राष्ट्रपति है बांग्लादेश के अब्दुल अहमद। कौन है? अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। बात करते हैं कि इसका राष्ट्रीय फल क्या है। फल है कटहल। फूल वाटर लिली। फूल क्या है जी मेरे दोस्तों? फूल है बांग्लादेश का वाटर लिली। और बात आती है वृक्ष की, तो वृक्ष बहुत ही आसान है, आम का पेड़। क्या है मेरे दोस्तों? आम का पेड़ है।
बात आएगी यहाँ की राष्ट्रीय मछली क्या है, तो इसकी मछली का नाम है इलिश। यहाँ का पशु क्या है राष्ट्रीय, तो जी रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर है जी इसका राष्ट्रीय पशु, रॉयल बंगाल टाइगर है। इतनी जो ये बात थी आपको समझ में आई होगी। इसका राष्ट्रीय गीत क्या है जी, सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला है जी मेरे दोस्तों, इसका राष्ट्रीय गीत सोनार बांग्ला है। किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। फल कटहल है, फूल वाटर लिली, वृक्ष आम का पेड़, मछली इलिश, पशु रॉयल बंगाल टाइगर, गीत सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं शेख मुजीबुर रहमान। बात किसकी करेंगे, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान की। जी शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता, शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये बांग्लादेश के संस्थापक हैं। बांग्लादेश के संस्थापक है मेरे दोस्तों। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन है जी, शेख मुजीबुर रहमान है। फर्स्ट राष्ट्रपति भी है जी वहां के। अब बात आएगी यहाँ का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था। यहाँ का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तेजुद्दीन अहमद। कौन था, तेजुद्दीन अहमद। बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है। पहला यहाँ का राष्ट्रपति था बांग्लादेश का। पीएम पहले थे यहाँ के तेजुद्दीन अहमद। यहाँ का सर्वोच्चम पर्वत शिखर कौन सा है, सर्वोच्चम पर्वत शिखर कौन सा है, साकर होपाइदो। कौन है इसका सर्वोच्चम पर्वत, साकर होपाइदो। साकर होपाइदो इसका सर्वोच्चम पर्वत शिखर है। इतनी सी बात जो ये महत्वपूर्ण बात थी ये आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है कि सर्वोच्चम पर्वत साकर होपर। अब बात आती है नदियों की कि जी नदियां कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कुल कितनी नदियां हैं, कितनी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, तो जी 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। 54 कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, 54 अंतर्राष्ट्रीय रिवर है। 54 अंतर्राष्ट्रीय रिवर है। इन 54 अंतर्राष्ट्रीय रिवर पर एक हस्ताक्षर हुआ था जिस हस्ताक्षर को नाम से जाना जाता है IBPR। इस जो कब हुआ था जी, 2000 ये हुआ था 1971 में। IBPR समझौता 1971 में हुआ था, 71-72 में। तो इसका जो है IBPR जो समझौता है ये क्या है, इंडियन या इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल, PROTOCA प्रोटोकॉल रूरल, इंडियन बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूल। इसके तहत ये जो 54 नदियां हैं इसमें आपसी व्यापार किया गया। जब इसमें व्यापार किया गया तो इन 54 नदियों में कुल कितने 6 रास्ते बनाए गए।
6 रास्ते बनाए गए। कितने प्रोटोकॉल बनाए गए? सॉरी, ये गलती हो गई जी, 8 रास्ते बनाए गए थे, 8 रास्ते और 6 प्रोटोकॉल, 6 प्रोटोकॉल बनाए गए थे। और इसमें संशोधन हुआ 2002 में, 2002 में संशोधन हुआ था। दो हजार दो में इसमें कब हुआ था? 2002 में संशोधन हुआ, जिसके तहत 8 रास्तों की संख्या तो 10 कर दी गई, रास्तों की जो संख्या थी वो 10 कर दी गई, और जो प्रोटोकॉल थे वो 11 कर दिए गए। प्रोटोकॉल कितने कर दिए गए थे? 11 कर दिए गए थे, जो एक ये महत्वपूर्ण समझौता है। अब बात करेंगे आगे की थोड़ी सी। अब बात करते हैं कि जी बांग्लादेश में भारत की जो नदियां हैं, जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जी पद्मा कहते हैं इसे। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी को जी जमुना कहते हैं मेरे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं और गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। जब ये दोनों नदियां आपस में आकर मिल जाती है तो इस स्थान को मेघना कहा जाता है। अर्थात मेघना नामक स्थान पर गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में पद्मा और जमुना कहते हैं, ये मिल जाती है और यहाँ से एक संयुक्त धारा मेघना का निर्माण करती है। मेघना नदी के रूप में आगे जाकर प्रवाहित होती है और बाद में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सुंदरबन डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती। बात आती है कि एक फरक्का बांध समस्या, फरक्का बांध समस्या, ये पश्चिम बंगाल में एक बांध है फरक्का बांध। ये किन दो देशों के मध्य में? भारत और बांग्लादेश के मध्य ये समस्या है फरक्का बांध की। इतनी बात, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, जो एक ये नदियों से संबंधित थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। सीमा कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से रखती थी? 5 राज्य है। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा, इन 5 जो ये राज्य लगते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा किस राज्य की लगती है? वेस्ट बंगाल की सबसे ज्यादा लगाता है ये, सबसे ज्यादा। अब पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा एकमात्र कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो वो है वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। अब बांग्लादेश के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर की। कितना मेरे दोस्तों? 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और जो भारत बांग्लादेश की सीमा है, इसे रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण कब हुआ जी? 15 अगस्त 1947 में रेड क्लिफ सीमा का निर्धारण कर दिया गया था मेरे दोस्तों। और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ये त्रिपुरा राज्य है जो 3 ओर से घिरा हुआ है मेरे दोस्तों, 3 ओर से घिरा हुआ
है। अब बात आती है कि जो बांग्लादेश देश है इसे नदियों का देश भी कहा जाता है, इसे नदियों का देश भी कहते हैं। देश भी मेरे दोस्तों इसे नदियों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस देश में बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं। इतनी सी बात। इसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, दो बात हो गई। बात आती है अब कि बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? कि किस देश ने पहले माना था कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है? ये मेरे दोस्तों भूटान देश था। भूटान देश ने माना था कि बांग्लादेश को सबसे पहले स्वतंत्र। बात आती है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है भारत के? जी वेस्ट बंगाल में भी आता है और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भी आते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। इतनी सी बात आपको आ गई होगी पूरी तरह समझ में। ये वर्तमान में जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्हें 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में गांधी पीस पुरस्कार दिया गया था, जो करंट का है। गांधी पीस पुरस्कार दिया गया। अब बात आती है भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन चलती है, रेलगाड़ियां चलती है, उसके बारे में। अब पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में कितनी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन चलती है? 3 ट्रेन चलती है। 3 ट्रेन चलती है। नंबर 1 मैत्री, कब चली? 2008 में। नंबर 2 बंधन, कब चली? 2017 में। नंबर 3 मिताली, कब चली? 2021 में। में चली थी। अब बात आती है कि बांग्लादेश का संविधान लागू कब हुआ था? तो बांग्लादेश का संविधान लागू 16 दिसंबर 1972 को हुआ। 16 दिसंबर 1972 को बांग्लादेश का संविधान लागू हुआ। बात आती है कि बांग्लादेश विजय दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश विजय दिवस कब मनाता है? कि 16 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस के रूप में मनाता है मेरे दोस्तों। अब एक बात आती है, बांग्लादेश शोक दिवस कब मनाता है? शोक दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश शोक दिवस मेरे दोस्तों जब भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त को मनाता है। 15 अगस्त को शोक दिवस मनाता है। ये मेरे दोस्तों थी बांग्लादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो सके और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम गुरु, कलम से क्रांति, जय एग्जाम गुरु। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।